एवरीवन, वेलकम टू हमारी अपनी पाठशाला। बीपीएससी 71st की तैयारियों में आज जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे मैप के थ्रू हम लोग समझेंगे क्या क्या। पहला तो समझेंगे बिहार की स्थापना कैसे कैसे हुई। इसमें बहुत सारे ईयर्स हैं जो आपको लगातार हर एग्जाम में आपको दिखते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे बिहार की स्थापना, फिर समझेंगे बिहार का जनरल इन्फॉर्मेशन जिसमें हम लोग देखेंगे अक्षांश और देशांतर, डायरेक्शन समझेंगे और इससे रिलेटेड आपको मैप के थ्रू समझाया जाएगा कि क्या क्या आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर देखेंगे परमंडल जो डिवीजन है और डिस्ट्रिक्ट कितने हैं और परमंडल कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर है बिहार की सीमा को समझेंगे, बिहार में गंगा को समझेंगे। फिर बिहार में कई महत्वपूर्ण झीलें हैं जिससे आपको क्वेश्चन हमेशा दिखता है, वो देखेंगे। और देखेंगे वन्यजीव अभयारण्य। ये सारा कुछ देखेंगे हम लोग मैप के सहारे, ताकि जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिले तो आप आसानी से उसका आंसर दे सकें और आपको चीज़ें सारी याद भी रह सके। ये सबसे पहले हम समझते हैं बिहार का फॉर्मेशन। बिहार का फॉर्मेशन में आपको कई सारा डेट है जो आपको एग्जाम में हमेशा दिखता है, तो आपको ना पकड़ना पड़ेगा कि कौन से डेट में क्या क्या हुआ था। जैसे सबसे पहला डेट जो है, देखो कहानी शुरू होती है 1905 से। 1905 में होता है बंगाल का विभाजन, ठीक है। और उस समय बिहार जो था वो बंगाल का पार्ट था, जिसमें बंगाल था, बिहार था, जो आज का बिहार है वो था, फिर उड़ीसा था उसी में मिला हुआ, और बांग्लादेश जो आप देश कहते हो वो था। ये सारा चीज़ मिला हुआ था, ठीक है। जो स्टार्टिंग ऑफ बिहार था 1905 के पहले वाला बिहार, तो हम लोग कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में क्या क्या था। एक बंगाल था, फिर बिहार था, ठीक है, उड़ीसा था, हमारा झारखंड भी था इसी में मिला हुआ उस समय, तो झारखंड होगा, उड़ीसा होगा और बांग्लादेश होगा। तो ये 1905 वाला। तो पहला जो हुआ बंगाल का विभाजन, उसमें बांग्लादेश और ये पूरा पार्ट को एक तरफ लाया गया, ठीक है। तो उसके बाद 1905 के बाद होता है 1911 में लगता है क्या, तो यहाँ पे नोट कर लेना इसको, यहाँ पे लगता है दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार लगता है 1911 में। किस बात के लिए लगता है, तो जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसको रद्द करने के नाम पर ये होता है। बट यहाँ पर सबसे पहला बात होता है कि बिहार स्टेट को यहाँ से अलग किया जाता है, बिहार को बंगाल से अलग किया जाता है। तो यहाँ जो बिहार अलग हुआ है, तो यहाँ पे बिहार के साथ साथ कौन कौन होगा, तो बिहार के साथ साथ यहाँ पर बिहार था, झारखंड था, ठीक है, और उड़ीसा था जो आज का उड़ीसा है। तो ये सब मिलाकर एक स्टेट का नाम डिक्लेयर हुआ कि बिहार नाम का एक स्टेट होगा, जो 1911 में बिहार झारखंड उड़ीसा के साथ अलग होता है। तो आपसे एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि बिहार अलग कब घोषित हुआ, तो बिहार घोषित हुआ था 1911 में, ठीक है। और 22 मार्च को इस बात का नोटिफिकेशन आया। क्या आया, नोटिफिकेशन, ठीक है, कि बिहार और आज का जो झारखंड है वो और उड़ीसा ये अलग होंगे तीनों। तो ये नोटिफिकेशन आया और 1 अप्रैल क्या हुआ, ये लागू हो गया, ठीक है। तो आपको एग्जाम में यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन दिखता है, तो पूछा जाता है कि बिहार कब, मतलब बिहार का स्थापना दिवस कब है, तो वो 22 मार्च है। क्यों 22 मार्च है, क्योंकि 22 मार्च को ही नोटिफिकेशन हुआ था कि बिहार अलग होगा, ठीक है। फिर पूछता है कि बिहार अलग हुआ तो ये लागू कब से हुआ, तो लागू हुआ था 1 अप्रैल से, ठीक है। लागू हुआ बिहार मतलब 1 अप्रैल से काम करना शुरू कर दिया। फिर अगला जो बिहार का बंटवारा होता है वो होता है 1936 में। 1936 में हुआ, वो किस बात से हुआ, अब की हुआ, तो बिहार और उड़ीसा अलग हो गए, ठीक है। बिहार और उड़ीसा अलग हो गए, जिसमें बिहार के साथ झारखंड जो अभी का झारखंड है वो मिला हुआ है। तो बिहार और उड़ीसा अलग हुआ कब, 1936 में। और फिर हम लोग जानते हैं 15 नवंबर 2000 में बिहार और झारखंड अलग हो गया। तो यहाँ तक हमारा बिहार और झारखंड का चला फाइनली। तो ये हुआ बिहार का, जो आज का बिहार है वो ये वाला बिहार हम लोग को दिखता है। तो यहाँ पे फिर से रिवाइज करते हैं। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार लगा, जिसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा ये सब मिलाकर एक अलग स्टेट बनाने की घोषणा हुई, जिसका नोटिफिकेशन आता है 22 मार्च को, जिसको हम लोग बिहार का स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। तो पूछा जाएगा आपसे कि बिहार का स्थापना दिवस कब है, तो वो स्थापना दिवस जो है वो है आपका 22 मार्च को, और 1 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन लागू हो गया। 1 अप्रैल 1936 में बिहार, झारखंड और
उड़ीसा, मतलब बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। और फिर 2000 में बिहार और झारखंड अलग अलग राज्य बना। तो बिहार का फाउंडेशन डे यहीं से आपको मिल जाएगा, एक क्वेश्चन आराम से। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल एक जानकारी है जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन में दिखेगा हमेशा। फिर आते हैं बिहार का जो आपका ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो समझते हैं, जो आज का बिहार है। तो बिहार को जो भी कोई मैप को पढ़ते हो तो ऊपर वाला पोर्शन क्या कहलाता है, नॉर्थ यानी उत्तर, तो ये हो गया आपका उत्तर। नीचे जो हो गया ये हो गया आपका दक्षिण, इस साइड आपका कहलाया पूर्व, ईस्टर्न पार्ट, और ये कहलाया आपका पश्चिम। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पर कि उत्तर में बिहार के क्या है, तो उत्तर में क्या है, नेपाल है। तो नेपाल कहाँ है, नॉर्थ में। दक्षिण में क्या है, झारखंड। पूरब में क्या है, पश्चिम बंगाल। पूरब में क्या है, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम में क्या है, उत्तर प्रदेश। तो बिहार का हम लोग यहाँ पर देखें क्या कि डायरेक्शन जो बनता है मैप का, उस हिसाब से बिहार की चौहद्दी क्या क्या हुई। तो बिहार चारों ओर से घिरा हुआ है, ऊपर में एक कंट्री है नेपाल, और बाकी 3 साइड से स्टेट है। तो पूछेगा कि कितने राज्यों से बिहार जुड़ा हुआ है, तो बिहार 3 राज्यों से जुड़ा हुआ है। कौन कौन राज्य होंगे, तो वेस्ट बंगाल होगा, झारखंड होगा और उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, और एक देश है, कौन सा देश है, नेपाल। अब दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा जाता है वो पूछा जाता है अक्षांश और देशांतर को लेके। अक्षांश हुआ आपका ये वाला पोर्शन कि मतलब यहाँ और यहाँ जो कैलकुलेट किया गया, तो ये कितना डिग्री पर है और ये कितना डिग्री पर है, मतलब वो आपके ग्लोब में ये कितना डिग्री पर है। तो यहाँ पर जो आपका अपर पार्ट आता है वो आता है 27 डिग्री 31 मिनट एंड 15 सेकेंड। एग्जाम में डायरेक्ट ये डेटा आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, और डाउनवर्ड अगर हम बात करते हैं दक्षिण में, तो दक्षिण में हो जाएगा आपका 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड। तो अक्षांश का जो आपका मतलब हमारा जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, 24 डिग्री से लेके 27 डिग्री तक, मतलब 3 डिग्री के लगभग हम लोग मूव किए हैं। तो अक्षांश हमारा हो गया 24 से 27 डिग्री का। वैसे ही देशांतर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ कैलकुलेट करेंगे और यहाँ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देशांतर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ जो आपका आता है वो आता है 88, इस तरफ आएगा 88 डिग्री 17 मिनट एंड 40 सेकेंड। और इस तरफ जो आएगा उत्तर प्रदेश की साइड वो आ जाएगा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड। तो ये हुआ आपका देशांतर का मतलब हमारा कितना रेंज है, तो 83 से 88 तक है। वहीं अक्षांश कहाँ से कहाँ तक था, 24 से लेके 27 तक। फिर पूछा जाता है लंबाई चौड़ाई इसकी। तो जो लंबाई चौड़ाई है ये जो हम लोग डाटा कैलकुलेट करते हैं, तो ये हुई इसका चौड़ाई जिसको हम कहेंगे ब्रेड्थ को, तो ये आपका आता है 345 किलोमीटर, 345 किलोमीटर। और अगर हम बात करते हैं चौड़ाई की, तो यहाँ से लेके ये वाला जो चौड़ाई आपका होगा ये कैलकुलेट होता है 483 किलोमीटर। तो हम बोलेंगे कि लंबा कितना है 483 किलोमीटर और चौड़ा कितना है 345 किलोमीटर। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन है आपका। और शेप कैसा होगा बिहार के मैप का, तो वो रेक्टेंगुलर है। भारत के किस तरफ है, तो भारत के पूर्वी राज्यों में आएगा, ये ईस्ट साइड में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉर्मल ज्योग्राफिकल हमारा जो लोकेशन है वो कैसा है। तो आपसे यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो एग्जाम में कई बार दिख चुका है, डायरेक्ट आपसे अक्षांश और देशांतर पूछा जाता है। तो ये फिगर याद रखना, उत्तर दक्षिण याद रखना कि कौन कहाँ पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग डिवीजन पर। तो बिहार को 9 प्रमंडल में बांटा गया है। कितना प्रमंडल में बांटा गया है, 9 प्रमंडल में बांटा गया है। तो आपको जनरली यहाँ पे पूछा जाता है 9 प्रमंडल का नाम, या पूछा जाता है उसमें कौन कौन जिला है। तो आपको यहाँ पे कलर से दिखा ही गया है। जैसे पहला प्रमंडल जो है ये है, जिसका मुजफ्फरपुर हेडक्वार्टर है, इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग नाम दे देते हैं 1 नंबर। ऐसे करके हम लोग मूव करेंगे, ऐसे 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 मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में मूव करते हैं ताकि कोई भी छूटे नहीं। तो ये हो गया मुजफ्फरपुर, 1 नंबर प्रमंडल मान लेते हैं इसको। ये हो गया आपका मुजफ्फरपुर, जिसको हम लोग कहते हैं तिरहुत, तिरहुत प्रमंडल। ठीक है, तो तिरहुत प्रमंडल में कौन कौन डिस्ट्रिक्ट होंगे, तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण,
मुझे शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली। तो टोटल 6। तो टोटल 6 तिरहुत में टोटल कितना आ गया? 6 जिला आ गया। ठीक है, तो पहला प्रमंडल लिए कौन सा हम? मुजफ्फरपुर, जिसको कहता है तिरहुत प्रमंडल। दूसरा प्रमंडल आया ये वाला पोर्शन, देखो यहाँ पर ये 3 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। और हेडक्वार्टर कौन होगा? दरभंगा। तो दरभंगा को मान लेते हैं 2 नंबर। तो ये हुआ आपका दरभंगा। दूसरा कमिश्नरी आपका हो गया दरभंगा, जिसमें कितना डिस्ट्रिक्ट है? तो 3 डिस्ट्रिक्ट है। फिर तीसरा आता है ये सहरसा, मधेपुरा, सुपौल। सहरसा, मधेपुरा, सुपौल। इसमें इसको कहा जाता है कोसी। इसको क्या कहा जाता है? कोसी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? सुपौल में। तो सुपौल को मान लेते हैं 3 और इसका नाम क्या आ गया? कोसी। देखना इसमें 2 चीज़ है, जैसे कि दरभंगा वाले में तो चलो दरभंगा खुद ही था तो क्लियर है। मुजफ्फरपुर वाले में इसको कह रहा है तिरहुत और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुजफ्फरपुर। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है तिरहुत का हेडक्वार्टर कहाँ होगा? तो मुजफ्फरपुर होगा। वैसे ही कोसी का हेडक्वार्टर कहाँ होगा? तो सुपौल होगा। और कोसी में टोटल कितना जिला है? तो 3 जिला हो गया। फिर आता है मेरा ये वाला पोर्शन, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज। ये 4 जिला, 4 जिला मिलके बनता है पूर्णिया। तो पूर्णिया को मान लेते हैं हम लोग 4 नंबर कमिश्नरी। तो ये हो गया मेरा पूर्णिया, हो गया चौथा डिवीजन हमारा, जिसमें टोटल कितना जिला है? तो 4 जिला है। ठीक है, तो इस अगर हम लोग वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव कर रहे हैं तो पहले हमको मिला था तिरहुत। ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ रहा है तो पहले तिरहुत मिला, फिर दरभंगा मिला, फिर कोसी मिला, फिर पूर्णिया मिला। अब नीचे आ रहे हैं, मतलब साउथ दक्षिण की ओर आ रहा है। तो यहाँ पर 2 है जिला, एक भागलपुर है, एक बांका है। तो भागलपुर और बांका मिलाकर बनता है भागलपुर कमिश्नरी। तो भागलपुर को ले लेते हैं 5 नंबर कमिश्नरी। तो भागलपुर और बांका, तो भागलपुर बना एक कमिश्नरी जिसमें 2 जिला है। 2 जिला है कौन कौन सा? भागलपुर और बांका। फिर आता है मुंगेर। फिर आता है मुंगेर, इसको मान लेते हैं हम लोग 6 नंबर कमिश्नरी। तो कौन कौन जिला इसमें आ रहा है? देखो बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई। टोटल 6 जिला इसमें आएगा आपका। तो इसको हम लोग नाम दिए मुंगेर। मुंगेर में टोटल कितना जिला हो गया? 6 जिला हो गया। ठीक है, फिर साउथ में ही मूव कर रहे हैं हम लोग, अब वेस्ट की ओर, मतलब पश्चिम की ओर मूव कर रहे हैं। तो ये आया हमारा गया वाला रीजन, गया, नवादा, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद। ये कहलाता है मगध, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गया। जिसका हेडक्वार्टर है गया। तो इसको हम लोग दे देते हैं 7 नंबर। 7 नंबर कमिश्नरी कौन हो गया? गया। गया नहीं कहेंगे, मगध। जैसे यहाँ पे तिरहुत था जिसका हेडक्वार्टर क्या था? मुजफ्फरपुर। कोसी का हेडक्वार्टर कहाँ था? सुपौल। वैसे ही मगध का हेडक्वार्टर कहाँ है? गया। गया में टोटल कितना जिला है? तो 6 जिला है। कौन कौन सा? गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद। फिर आता है पटना। देखो यहाँ पर पूरा पटना का इलाका है, ये पूरा पोर्शन, ये पूरा पटना का इलाका है। नाम क्या कहलाएगा? पटना ही कहलाएगा। इसको हम लोग दे देते हैं 8 नंबर। तो ये हो गया पटना। पटना कमिश्नरी में टोटल कितना जिला आया? तो पटना खुद आ गया 1, नालंदा 2, भोजपुर 3, रोहतास 4, बक्सर 5, कैमूर 6। रेड पटना में भी 6 है। और लास्ट में आता है सारण। ठीक है, लास्ट में आता है सारण। सारण का हेडक्वार्टर कहाँ होगा? सारण होगा, जिसको हम लोग छपरा कहते हैं। तो छपरा हो गया। ये हो गया मेरा 9 नंबर। तो टोटल 9 कमिश्नरी में बिहार बटा हुआ है। और देखो यहाँ पे जिला जोड़ोगे तो 6 जिला यहाँ पे हुआ, 6 दरभंगा में 3 है तो 9 हो गया, कोसी में 3 12 हो गया, पूर्णिया में 4 12 4 16 हो गया, 16 में फिर 2 जोड़ो भागलपुर का 18 हो गया, 18 में 6 जोड़ो मुंगेर का 24 हो गया, 24 में 6 जोड़ो मगध का 30 हो गया, और 30 में पटना का 6 जोड़ो 36 हो गया। ठीक है, नहीं यहाँ पे 30 हुआ और 6 इसका हुआ और छपरा का यहाँ पर 3 हुआ। तो टोटल आपका जो आएगा वो 38 डिस्ट्रिक्ट में बिहार इस प्रकार से बट जाएगा। तो जनरली आपको यहाँ पर देखना है कि कौन कौन कमिश्नरी है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है और उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जिला आ रहे हैं। आपको इसमें एग्जाम में इसका क्वेश्चन हमेशा दिखेगा, डायरेक्ट पूछे ना पूछे बट इनडायरेक्टली ये आपको यूजफुल रहता है। नेक्स्ट मैप पे देखेंगे हम लोग बॉर्डर। बॉर्डर में हम लोग क्या समझेंगे? बॉर्डर में हम लोग समझेंगे कि जो बिहार को चारों ओर से घेरा गया, जैसे कि नेपाल साइड से,
तो नेपाल से कितना मेरा डिस्ट्रिक्ट कनेक्टेड है, कितना जिला मेरा कनेक्टेड है। तो देखो नेपाल से अगर हम कनेक्शन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर हम पश्चिम से मूव कर रहे हैं तो एक नंबर पे मिला हमको पश्चिमी चंपारण नेपाल से, दूसरा मिला पूर्वी चंपारण, तीसरा मिला सीतामढ़ी, चौथा मिला मधुबनी, पांचवा मिला सुपौल, फिर मिला अररिया 6 और किशनगंज मिला 7। देखो यहाँ पर टोटल 7 जिला नेपाल से कनेक्ट हो रहा है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। आपको एग्जाम में पूछ सकता है पश्चिम से पूरब की ओर बताइए या पूरब से पश्चिम की ओर बताइए। तो ये ऑर्डर दिमाग में बिठा के रखना कि पश्चिम से हम पूरब की ओर जब जा रहे हैं तो हमको सबसे पहले कौन मिल रहा है, पश्चिम में पश्चिमी चंपारण सबसे पहले मिलेगा, दूसरा नंबर पे मिलेगा पूर्वी चंपारण, तीसरा पे मिला सीतामढ़ी, चौथा पे मिला मधुबनी, पांचवा पे सुपौल, फिर अररिया और फिर किशनगंज। तो टोटल नेपाल के साथ कितना जिला मेरा कनेक्ट कर रहा है, तो 7 जिला। 7 जिला का नाम आपको याद रहना चाहिए। फिर आते हैं हम लोग पूरब की ओर। तो पूरब में हमारे पास कौन सा स्टेट था, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट हो रहा है, तो देखो वेस्ट बंगाल से कनेक्ट हो रहा है सबसे पहले किशनगंज, दूसरा नंबर पे पूर्णिया और तीसरा नंबर पे कटिहार। अगर हम नॉर्थ मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर आ रहे हैं तो हमको क्या मिला, सबसे पहले मिला किशनगंज, फिर मिला पूर्णिया, फिर मिला कटिहार। यानी पश्चिमी बंगाल के साथ हमारे पास 3 जिला हमारा कनेक्ट हो रहा है। नेपाल के साथ 7 था, बंगाल के साथ 3 है। फिर आते हैं साउथ में, दक्षिण में झारखंड। झारखंड के साथ अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो अगर हम पूरब से पश्चिम की ओर ही मूव कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको झारखंड के बॉर्डर में कौन मिल रहा है, सबसे पहले मिल रहा है कटिहार। 1 नंबर पे कटिहार आ जाएगा। फिर कौन मिला, भागलपुर 2, फिर बांका मिला 3, फिर जमुई मिला 4, फिर नवादा मिला 5, गया मिला 6, औरंगाबाद 7 और रोहतास 8। टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट झारखंड से कनेक्ट हो रहा है। कौन कौन सा हो रहा है, फिर से रिवाइज करते हैं। कटिहार मतलब हम लोग पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं तो कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास 8 जिला आपको नीचे मिल रहा है। फिर आते हैं पश्चिमी साइड में, तो उत्तर प्रदेश है हमारा। पश्चिम साइड में कौन सा है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे हैं तो सबसे पहले देखो यहाँ पे, यहाँ से कनेक्ट होना शुरू होता है। तो यानी सबसे पहला जिला कौन मिलेगा उसको, उत्तर प्रदेश को, रोहतास मिलेगा। फिर दूसरा कौन मिलेगा, कैमूर। तीसरा कौन मिला, बक्सर। फिर कौन मिला, भोजपुर। फिर मिला सारण 5 नंबर। 6 नंबर हो गया सिवान, 7 नंबर हो गया गोपालगंज और 8 नंबर हो गया पश्चिमी चंपारण। तो 8 जिला आपको यहाँ भी मिला। तो ध्यान से ये फिगर याद रखो, नेपाल के साथ 7 जिला, बंगाल के साथ 3, झारखंड के साथ 8 और उत्तर प्रदेश के साथ भी 8। तो इस तरह से ये आपका बाउंड्री हो गया। और आपको एग्जाम में ये बाउंड्री से क्वेश्चन हर बार एक ना कोई क्वेश्चन दिखता ही दिखता है। तो इसको मेमोराइज करने की कोशिश आप करें ताकि आपका ये क्वेश्चन छूटे नहीं। फिर आते हैं गंगा। गंगा को लेके बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, बट हमको यहाँ पर याद रखना है कि गंगा के साथ टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट में गंगा मूव करती है। कौन कितने डिस्ट्रिक्ट में, 12 डिस्ट्रिक्ट में। स्टार्ट करेगी कहाँ से, बक्सर से। तो 1 नंबर गंगा यहाँ इन करेगी, 1 नंबर गंगा यहाँ इन करेगी। फिर आएगा भोजपुर 2 नंबर, ऑर्डर में चल रहे हैं। फिर मिलेगा हमको सारण 3 नंबर, फिर मिलता है पटना 4, फिर मिलता है वैशाली 5, ठीक है। फिर यहाँ मिलेगा समस्तीपुर, चूँकि पटना चल ही रहा है तो ऊपर में मिलते जाएगा समस्तीपुर, ठीक है। समस्तीपुर के बाद फिर मिलेगा बेगूसराय 7 नंबर, ठीक है। 7 के बाद बेगूसराय के बाद आपको मिलेगा मुंगेर। बेगूसराय क्रॉस करते हुए मुंगेर पहुँचेंगे हम लोग तो 8 होगा। तो यहीं पर लखीसराय भी होगा, ठीक है। तो 7 हुआ तो 8 हम लखीसराय लिए, 9 लिए मुंगेर को, 10 लेंगे खगड़िया को, 10 हुआ खगड़िया। अब फिर भागलपुर हुआ, अब फिर कटिहार होते हुए बंगाल की तरफ गंगा मूव कर गई। तो ये है आपका गंगा को कनेक्ट करने वाला डिस्ट्रिक्ट। नीचे से देखोगे तो बक्सर है, भोजपुर है, पटना है, ठीक है, लखीसराय है, मुंगेर है, भागलपुर है और कटिहार है। और ऊपर से देखते हो तो सारण है, वैशाली है, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया।
तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है हमेशा कि कौन कौन डिस्ट्रिक्ट से गंगा होकर मूव करती है, या पूछेगा कौन डिस्ट्रिक्ट में गंगा मूव नहीं करती है। तो फिर से इसको रिवाइज कर ले, क्लियर रूप में लिख देते हैं। सबसे पहला जिला कौन मिलेगा, तो बक्सर मिलेगा। सबसे पहले कौन मिलेगा, बक्सर मिलेगा। बक्सर के बाद कौन मिलेगा, तो भोजपुर मिलेगा। बक्सर के बाद भोजपुर मिलेगा। भोजपुर के बाद सारण, ठीक है। सारण के बाद आपको मिलेगा पटना। सारण के बाद पटना मिलेगा। पटना के बाद मिलेगा आपको वैशाली। वैशाली के बाद आपको मिलेगा समस्तीपुर। समस्तीपुर के बाद आपको मिलता है बेगूसराय। बेगूसराय के बाद आपको मिलेगा लखीसराय, नीचे साइड में लखीसराय आ गया। लखीसराय के बाद आएगा मुंगेर। मुंगेर के बाद आएगा खगड़िया। खगड़िया के बाद आएगा आपका कटिहार, सॉरी भागलपुर आएगा, और भागलपुर के बाद कटिहार। तो ये टोटल 12 वो जिला है जिससे होकर गंगा बिहार में क्रॉस करती है। तो आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन कई रूप से दिखा, जैसे एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा कमिश्नरी ऐसा है, 2 कमिश्नरी जिसमें गंगा नहीं मूव करती है। तो अगर कमिश्नरी वाइज हम कौन करें तो देखो यहाँ पे इन की बक्सर से, ये पटना कमिश्नरी था, यानी पटना कमिश्नरी तो हो ही गया, ठीक है। तो तुम गौर से देखोगे तो एक ये कमिश्नरी है, ये वाला, तो नाम बताओ ये कौन सा था, ये था मगध कमिश्नरी। तो मगध में गंगा का कहीं पर फ्लो नहीं है। और दूसरा देखो यहाँ पर कोसी कमिश्नरी आता है, ठीक है, सुपौल वाला, यहाँ पर गंगा का फ्लो कहीं पर नहीं है। तो कोसी और मगध एक 2 ऐसा कमिश्नरी है जिसमें गंगा का फ्लो नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, गंगा के बाद लेक, कहाँ कहाँ कौन कौन सा लेक है। तो एक एक करके लेक चलते हैं। तो पहला लेक जो है वो आपका वेस्ट चंपारण में है, लेक नंबर 1 मान लो इसको। इसका नाम है सरैया। सरैया मैन लेक, ठीक है। पहला लेक कहाँ मिलेगा, पश्चिमी चंपारण में। दूसरा लेक कहाँ मिलता है, पूर्वी चंपारण में, मोती लेक, जो आपको एग्जाम में हमेशा दिखता है, मोती झील। मोती झील कहाँ है, पूर्वी चंपारण में। फिर आते हैं दरभंगा। दरभंगा में आपको ये हो गया 2 नंबर। दरभंगा में 3 नंबर लेक मिलेगा, क्या नाम है इसका, कुशेश्वर झील। कुशेश्वर झील, ठीक है। उसके बाद बगल में है सहरसा। सहरसा में मिलेगा आपका 4 नंबर लेक। 4 नंबर लेक क्या नाम है इसका, सिमरी झील। सिमरी झील, ठीक है। सिमरी के बाद कटिहार में मिलेगा आपको गोगाबिल, 5 नंबर, गोगाबिल। कहाँ मिला, कटिहार में। कटिहार के बाद आ जाओ भागलपुर। भागलपुर में मिलेगा 6 नंबर झील आपको, क्या नाम है उसका, जगतपुर झील। जगतपुर, ठीक है। उसके बाद आ जाओ यहाँ बेगूसराय, जो सबसे फेमस है। बेगूसराय का झील सबसे फेमस है, क्यों फेमस है, क्योंकि इसको रामसर साइट में जगह मिल गया है। कंवर झील, ठीक है। कंवर झील कहाँ है, बेगूसराय में। फिर आ जाओ नालंदा, 8 नंबर। नालंदा में मिलेगा आपको घोड़ा कटोरा। घोड़ा कटोरा, ठीक है। फिर गया में 9 नंबर, और उसके बाद 10 नंबर मिलेगा कैमूर में। 10 नंबर कहाँ है, कैमूर में, अनुपम झील। तो इस प्रकार से आपके पास टोटल 10 झील हैं, जिसमें आपको याद रखना है कि कंवर झील जो है, ठीक है, कंवर झील जो है वो आपका रामसर साइट में आया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया आपका झील कितने सारे हो गए। उसके बाद आ जाते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन के रूप में ये भी दिखते रहता है। जैसे सबसे पहला पश्चिमी चंपारण में आपको सबसे पहले तो मिलेगा वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, ठीक है, VTR। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो भारत का इकलौता नेशनल पार्क है, जो इकलौता नेशनल पार्क है, कहाँ है वो, पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व।
ठीक है। यहीं पर आपको एक और मिलता है उदयपुर, यहीं पर मिलता है उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो दो यहाँ पर हो गया आपको पश्चिमी चंपारण में, एक तो VTR खुद हो गया और दूसरा हो गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दूसरा आते हैं दरभंगा, दरभंगा में मिलेगा आपको कुशेश्वर स्थान, फिर से कुशेश्वर स्थान मिलेगा, कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार, कहाँ मिला ये, दरभंगा में मिल गया। फिर बेगूसराय ले लो यहीं से, तो बेगूसराय तो क्लियर हो गया, कंवर झील है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो यहाँ पे आपको कुंवर झील फिर से मिला, वही कुंवर झील जो हम लोग वहाँ पढ़े थे, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में भी है, ठीक है। फिर आता है बगल में मुंगेर है, मुंगेर को याद रखना हमेशा भीम बांध के लिए, लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन आया था, तो भीम बांध अभ्यारण्य है यहाँ पर मुंगेर में। बगल में भागलपुर है, भागलपुर में विक्रमशिला डॉल्फिन के लिए है, विक्रमशिला डॉल्फिन के लिए है, ठीक है। फिर जमुई में आपके पास है वही नागीनट्टी, ये आपको एग्जाम में भी आया था, नागीनट्टी, ठीक है। फिर नवादा में है रजौली, नवादा में है रजौली, ठीक है। राजगीर में हो जाएगा, नालंदा में राजगीर वाइल्ड लाइफ, नालंदा में राजगीर वाला है। उसके बाद गया में गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गया में गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा। और कैमूर जो बिहार का दूसरा सबसे बड़ा, मतलब बिहार का सबसे बड़ा बनने जा रहा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैमूर, ठीक है, नाम ही इसका है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये आपका हो गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। टोटल हम लोग देखेंगे तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ध्यान देना 2-3 फैक्ट है। पहला फैक्ट है पश्चिमी चंपारण का जो VTR है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये बिहार का इकलौता अभी के लिए नेशनल पार्क है। और दूसरा नेशनल पार्क जो खोला जा रहा है वो खोला जा रहा है कैमूर में। एरिया वाइज सबसे बड़ा नेशनल पार्क किसका है, कैमूर का, एरिया वाइज सबसे बड़ा है। तो एग्जाम में आपको ये भी दिखेगा कि एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा हो जाएगा कैमूर का, उसके बाद होगा आपका चंपारण वाला, ठीक है। तो ये हो गया आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये बिहार के मैप से रिलेटेड था, जो आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन के रूप में दिखेंगे, गारंटेड है। और अगर बोलोगे तो क्वेश्चन भी दिखाएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आपको मिलते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हमारी अपनी पाठशाला को। थैंक यू।